नमस्कार जी, सबका बहुत बहुत स्वागत है इस खास प्रसारण में। खास प्रसारण इसलिए कि आप लोग जो है दिवाली की पूजा के लिए तैयारियां कर रहे होंगे और ऐसी स्थिति में जो है एक खास जो हिमाचल की परंपरा है उसके साथ आपको जो है अब हम रूबरू करवाएंगे। ये परंपरा जो है दिवाली पे जो है घरों को जो है गाय के गोबर और उसमें चावल के घोल से जो है अल्पना बनाने की परंपरा है। बरसों से चली आ रही है। हालांकि अब तो ज़माना क्योंकि शहरों का है तो शहरों में रेड कारपेट वाली स्थिति है, लेकिन जिस ज़माने में रेड कारपेट जैसी कोई कहावत नहीं थी और लोगों के पास इतने रंगोली के साधन भी नहीं थे, उस ज़माने में जो है जब राम अयोध्या आए तो साथ में ये परंपरा गांव में पड़ गई कि वो जो है वो गाय के गोबर से, क्योंकि गाय के गोबर को शुद्ध माना जाता है हमारे यहाँ, तो गाय के गोबर के साथ ही जो है वो जो परंपरा है एक अल्पना बनाने की वो शुरू हो गई और उसमें फिर चावल के घोल को इस्तेमाल किया जाता है। और ये हम आपको जो है दिखाना चाह रहे थे। ये देखिए गाय के गोबर से जो है ये एक रास्ता बनाया गया है। इसको आप अंग्रेजी के रेड कारपेट की तरह ले सकते हैं, लेकिन अभी ये मामला है ये इसको पहले जो है गाय के गोबर से जो है इसको लेपन किया जाता है। इसका एक पार्टिकुलर पाथ जो है वो बनाया जाता है और उसके बाद जो है ये देखिए चावल के घोल के साथ जो है ये पैरों के निशान बनाए जाते हैं। और निशान जो है ये आप देख रहे हैं साफ इस तरह से, ये एक तरह से वेलकम टेक्निक है हिमाचल प्रदेश के दूर सुदूर गांव में। और दूर जो पहले ठेठ ग्रामीण इलाके थे वहाँ भी इसी तरह से चलती थी। तो अब तो स्वरूप बदल गया है जीवन का और पक्के टाइल्स वाले घर आ गए हैं, लेकिन किसी ज़माने में जब ऐसा नहीं होता था दिवाली पे इसी तरह से जो है गोबर, गाय का गोबर, इसमें देखिए थोड़ा सा रंग मिलाया हुआ हरा, इसको थोड़ा सा बढ़िया लुक देने के लिए ताकि आपको लगे कि ग्रीन दिवाली है। तो ये अल्पना इसी तरह से बनाया जाता है। ये देखिए चौका बनाया है और ये अभी जो है इसके लिए मुझे कोई कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ठेठ गांव से रहता हूं तो मेरी धर्मपत्नी जो है इस काम को यहाँ अंजाम दे रही है। ये देखिए आप, ये विशुद्ध रूप से जो है इससे ये पूजा की चौकी एक तरह से वेदी आप इसको कह सकते हैं बन रही है। और ये गांव में ये परंपरा आज भी हिमाचल प्रदेश में जिंदा है। और ये दो चीज़ें इसमें लगी हैं कुल मिला के। एक गाय का गोबर जिसका लेप आप देख रहे हैं कि पहले से हमने ऑलरेडी किया हुआ है, और जब ये लेप जो थोड़ा सूख जाता है तो उतनी देर में जो है चावल भिगो के रखे जाते हैं जो किसी भी घर में होते हैं, क्योंकि उस ज़माने में तो दुकानें भी नहीं होती थी। जबकि ये परंपरा है तो चावल धो के जो है रखे जाते हैं, उसको भिगो के रखा जाता है और वो थोड़ी देर में जो चावल इतने नरम हो जाते हैं कि वो अपना कलर जो है उसी पानी में छोड़ देते हैं। और उसके बाद जो है फिर इस गाय के गोबर तब तक सूख जाता है और उसके बाद जो है इस पर उसी चावल के घोल से जो है ये अल्पना बनाया जाता है, जिसको आप रंगोली कहेंगे, शुद्ध हिंदी में इसको अल्पना कहते हैं। ये वो चावल का घोल है जिसको मैं आपको नज़दीकी से बता रहा हूँ। इसमें चावल डाले हुए थे और थोड़ी देर में वो चावल घुल गए और ये घोल बन गया। तो ये एक तरह से बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इसमें कोई रासायनिक कलर नहीं है और ये अल्पना धीरे धीरे आकार ले रहा है। जब सूखेगा तो थोड़ा और जो है ये देखने योग्य हो जाएगा। हो सकता है कि जो आजकल की चकाचौंध है, जो लेटेस्ट रंगोलियाँ हैं, डिज़ाइनर रंगोलियाँ हैं, उनके मुकाबले जो है इसको आप जो है उतना आकर्षक ना पाएँ, लेकिन इसका जो अपनी जो यूएसपी है वो ये है कि ये सदियों पुरानी जो है परंपरा है और इसको जो बचाए रखना भी हमारे लिए चुनौती है। चलिए, हमारे घर में हम लकी हैं कि ये बची हुई है। हमारी दादी, हमारी माँ, हमारी पत्नी जो है इसको कैरी किए हुए हैं। इन्होंने भी अपने मायके से ये सीखी होगी निश्चित तौर पे और कुछ साल तक जो है माता जी इसको बनाती थी। अभी जो है ये जिम्मा जो है हमारी वैदेही ने संभाल लिया है। ये देखिए बॉर्डर पे ये थोड़ा सूख रहा है तो आपको ये थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा होगा। और हींग लगे ना फटकरी रंग चोखा वाली स्थिति है यहाँ पे। गाय का गोबर जिसको हम आम आयोजन पे, धार्मिक आयोजन पे, किसी भी धार्मिक आयोजन पे जो है गोबर से चौका लिपने की हमारे यहाँ परंपरा है गाँव में पहले भी। अब तो क्योंकि टाइल्स आ गई हैं, फर्श आ गए हैं नए नए तरह के, तो लोग क्या करते हैं कि हल्का सा गंगा जल छिड़क के उसी से काम चला लेते हैं और गोबर में हाथ डालने वाली भी पीढ़ी जो है नहीं बची हुई है। तो ये जो है पुराने ज़माने की यही टेक्निक थी और ये टेक्निक आप देख सकते हैं। ये थोड़ी देर में आप उभर जाएंगे। ये माना जाता है कि माँ लक्ष्मी और भगवान राम के जो है ये चरण हैं और इसी उस पर जो है वो चल के आएंगे और आपके घर में भी जो है उनका आगमन होगा। तो ये मान्यताएं रहती हैं। हर कोई चाहता है कि दीपावली पे जो है उसके घर में प्रभु कृपा हो। तो ये
मुझे ये दिखाने के लिए जो है प्रेरणा अपने ही घर से मिली, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मैं थोड़ा सा आपको बाहर ले चलता हूँ जहाँ से ओपनिंग इसकी जो है बननी शुरू हुई है। ये देखिए, ये जो है हमारे घर का गेट है, और ये देखिए एक तरह से जो बीच का जो गोबर वाला जो है कारपेट है, आप इसको गाय के गोबर का कारपेट भी बोल सकते हैं, रेड कारपेट की जगह। और ये देखिए, ये थोड़े से सूख गए हैं यहाँ पे, और ये चरणों के निशान अपने अपने हिसाब से, श्री चरण और प्रभु राम के लिए ये हमारे घर में इसी तरह से हर साल ये बनता है। हमारे गांव में हर जगह ये बनता है, आप कहीं भी चले जाइए और इसी तरह से जो है आपको ये तमाम चीज़ें जो है गांव में ख़ास तौर से मिलेंगी। शहरों में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि उसकी कई जो है अपनी दिक्कतें हैं शहरों में। और एक तो आप लोगों ने फर्श डलवा लिए हैं, वहाँ गाय ढूंढनी मुश्किल है, और फिर गोबर में हाथ डालने वाली पीढ़ी नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये चीज़ें जो हैं ये लगातार जो हैं विलुप्त होती जा रही हैं, और इसको बचाने के लिए जो है मुझे लगता है कि एक प्रयास हो रहे हैं। कांगड़ा में ज़रूर इसके प्रयास हो रहे हैं, कांगड़ा में एक संस्था इसके लिए सक्रिय है। और 2-3 इसी तरह का एक जो है, आपको याद होगा अगर कोई हिमाचल के जो दर्शक हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं, शादी के दौरान भी जो है इसी तरह जो है घर की कच्ची दीवार पर जो है इसी तरह का एक जो है विवाह मंडप बनाया जाता था, और जिसको लोकल भाषा में कहीं कुंदे कहीं कुछ कहते हैं, अलग अलग नाम है उसके। और ये जरा मैं इसको आपको दूसरी साइड से आपको दिखा देता हूँ। तो ये गोबर कल्पना जो है ये कहीं और नहीं बन रहा जी, अपने ही घर में बन रहा है, मेरे घर में। तो मुझे लगा कि मैं आपको इससे रूबरू करवाऊँ, खासतौर से उन दर्शकों को जो दूर बैठे हैं। देखिए, सिक्किम से हमारे पास प्रतिक्रिया आ रही है, पाकिस्तान से भी हमारे पास प्रतिक्रिया आ रही है। उर्दू में लिखी है, मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन जो है मौलवी अब्दुल कलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी हैं, और बाकी लोगों का भी शुक्रिया जो ये देख रहे हैं। और ये जो है परंपरा हमारे यहाँ लगातार इस तरह से चली हुई है, और इसको हम लोग जारी रखे हुए हैं। ये देखिए, कुछ चीज़ें जो उभर के आ रही हैं, ये स्वास्तिक का चिन्ह है बीच में, और मैं दूसरी तरफ से दिखाऊंगा तो आपको सीधा लगेगा ये। तो ये थोड़ी देर में सूख के जो बिल्कुल चटक हो जाएगा। हालांकि इसको सूखने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, उतने टाइम मैं लाइव खींच पाऊंगा या नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। आपको ये कैसा लगा ये परंपरा, इसको जो है आप ज़रूर लिखिएगा। और क्या बात है, देखिए छत्तीसगढ़ से हरीश शर्मा कह रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी ऐसा होता है। जी बिल्कुल, आदिवासी परंपराओं में तो इस तरह की जो साज सज्जा है वो अद्भुत है, लेकिन ये जो है हमारे गाँव में भी थे। हम यही दिखाना चाह रहे हैं लोगों को कि हमारा कल्चर यही है। तो छत्तीसगढ़ वालों को तो बहुत बहुत बधाई, उनसे तो हमको कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। वहाँ तो बहुत ज़्यादा इस तरह की जो है इवन जो घरों में रंग है वो भी इस तरह से किया जाता है, और बिल्कुल घरों में रंगोली बनाई जाती है, दीवारों पे रंगोली बनाई जाती है, तमाम डिज़ाइन बनाए जाते हैं घरों पे। और यहाँ ये जो है अब सिमटता जा रहा है, सिर्फ दीपावली पे जो है ये हमारे पास आता है मामला, और उसके बाद जो है फिर कोई दूसरा ऐसा त्यौहार नहीं आता। और घर, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि लोगों ने पक्के घर बना रही है, 4 पैसे लोगों के पास आ जाते हैं, तो फिर वो शान शौकत शुरू हो जाती है। लेकिन उस शान शौकत में हम लोग जो हैं ये पुरानी जो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ट्रेडिशनल चीज़ें, उनको जो है वो भूल रहे हैं। और ये एक बार फिर से मैं आपको ज़रा लॉन्ग शॉट इसका दिखाऊंगा। ये देखिए, अब ये हमारा आधा अल्पना जो है वो बन के तैयार है। ये मेन चौकी है, ये देखिए, आपने देखी ये मेन चौकी जहाँ पे पूजा होगी शाम को। इस पर हम दूसरी जो वेदी है एक लकड़ी की वो भी रखेंगे इसी के ऊपर। तो ये मेन चौका जो है ये बन के हमारा तैयार है जी। और इस पर जो है ये वाली लकड़ी की जो चौकी ये रखी जाएगी, और फिर उस पर जो है तमाम देवी देवताओं का जो है आसन लगाया जाएगा, और फिर वहाँ पूजा होगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शाम 7:15 से 8:15 तक का जो पूजा का काल है वो उत्तम माना गया है। और ये देखिए, ये अब तमाम चीज़ें जो हैं वो फ़िलहाल लाइट में आ गई है। मैं चाहूँगा कि बीच वाला जो रास्ता है उस पर अगर जल्दी जल्दी कुछ बन जाए तो हमारे दर्शक बहुत ज़्यादा इसको पसंद कर रहे हैं। बहुत दूर दूर से हमारे पास जो कमेंट्स आ रहे हैं। और क्या बात है, रॉकी रॉयल्स कह रहे हैं कि हम भी ऐसे ही, रोजी रॉयल्स कह रही हैं कि हम भी ऐसे ही मनाते हैं। तपेंद्र चौहान जी, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। और ये देखिए, ये एक डिज़ाइन कहीं से सीखने के लिए जो है नहीं जाना पड़ता, कोई डिज़ाइन इंस्टीट्यूट नहीं है, इंस्टीट्यूट घर में ही रहते हैं, बस उसको जो है बुज़ुर्गों से आगे संभालना पड़ता है। ये परंपरा संभल रही है जैसे तैसे भी है अभी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मुझे लगा कि चलिए ये परंपरा मैं आपको अपने घर से ही जो है उसका दर्शन करवा दूं, और धीरे धीरे जहाँ जहाँ सूख गया है वहाँ एकदम आएगा। हालांकि सब जगह है, ये आपको बीच में लग रहा होगा कि फूल में कुछ मिसिंग है, लेकिन मिसिंग कुछ नहीं है बेसिकली इसमें। और ये देखिए, ये तमाम चीज़ें, और
ये इस तरह से, और ये फिर ये गेट तक जाएगा, ताकि वहाँ से एक मान्यता है कि इस कारपेट पे चल के आएंगे तो सबसे पवित्र हम मानते हैं गाय को, तो गाय के गोबर से जो लिपा हुआ कारपेट है उसके मुकाबले का कोई कारपेट हम दूसरा नहीं मानते। तो ये जो है उस पे चल के भगवान श्री राम, माँ लक्ष्मी, तमाम जो देवी देवताओं का आह्वान जो हम करते हैं दीपावली में, वो आएंगे और फिर इस वेदी पर जो है विराजेंगे और हमको आशीष देंगे। तो ये तमाम चीज़ें जी, आपके जिसके यहाँ इस तरह की परंपरा भी जिंदा है वो प्लीज़ अपना कमेंट जरूर छोड़ें और ये भी बताएं कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, ताकि हमको पता लगे। क्योंकि बहुत से दर्शक देखिए छत्तीसगढ़ से हमारे पास बहुत से लोग हैं, सिक्किम से हमारे पास कमेंट आ रहे हैं, नागालैंड से हमारे पास कमेंट आ रहे हैं। और ये तो वास्तव में जो नॉर्थ ईस्ट है, छत्तीसगढ़ हो गया, सिक्किम, नागालैंड जो है, ये तो वो इलाके हैं जहाँ इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश में जो है ये तेज़ी से विलुप्त हो रही हैं, और जो नॉर्थ ईस्ट है, सिक्किम वाले एरिया हैं या फिर छत्तीसगढ़ है, वो हमारे जो आदिवासी भाई हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं, वहाँ पे ये परंपरा अभी भी जिंदा है। तो ये अल्पना, इसको हिंदी में इसको अल्पना कहते हैं, हमारे यहाँ इसको रंगोली भी कह लीजिए, और लोकल भाषा में इसको आप क्या कहते हैं आपके यहाँ भी आप बताइए। और इरॉन मॉर्गन आएंगे 6 बजे के बाद आएंगे हम। अभी बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दिवाली की। और देखिए 3000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, और ये तमाम लोगों के लिए निश्चित तौर से जो है मैं चाहूँगा कि वो बताएं कि उनके घर में जो है किस तरह से, इस तरह से जो है अल्पना बनता है, और क्या क्या जो है उसमें रहता है। अगर वो भी रंगोली बनाते हैं, अगर इस तरह की नहीं बनाते हैं तो किस तरह की बनाते हैं, वो भी मैं जो है जानना चाहूँगा। और एक थोड़ा सा मैं आपको गांव का भी दृश्य दिखा देता हूँ, जो गांव के आसपास का माहौल है वो भी आप देख लीजिए। ये तुलसी का बिरवा है, इसको स्थानीय भाषा में लोग तुलसी चौरा कहते हैं। तुलसी के बिरवे के साथ भी एक हमने इसी तरह की जो है चौकी बनाई हुई है गोबर की। ये थोड़ा सा सूख जाएगी, गाय के गोबर से लिपा हुआ इस चौके को सूख जाएगी, तो उस पर भी जो है उसी तरह का जो है रंगोली, उसी तरह का अल्पना हम लोग बनाएंगे। और ये अब जो है थोड़ा सा जो है अब आपको तैयार होकर दिख रहा होगा। ये देखिए एक स्ट्रेच इसका जो है अब ऑलमोस्ट जो है पूरा हो गया है। और ये देखिए बिल्कुल मुझे तो याद आ रहा है जब पंडित जी ये इस तरह से बनाते हैं तो फिर वो उनका चल पड़ता है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तन्नो हरि। तो ये जो है ये ऐसा लगता है, जब इसको दूर से देखेंगे ऐसा लगता है किसी मंत्रोच्चारण के साथ किया गया, लेकिन बेसिकली ये गांव की जो हमारी महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हमारी महिलाएं थी, उनकी ये एक जो है श्रृंगार टेक्निक है टेक्निकली ये। और उसी टेक्निक को जो है नई पीढ़ी कहीं कहीं अभी संजोए हुए है इसको। और शाम के वक्त कोशिश करेंगे इसको दिखाने की आपको, जब ये चारों ओर दीप होंगे इस पे जगमग, तो ये और भी विहंगम लगता है। तब तक ये सूख भी जाएगा सारा। लेकिन फिलहाल आप इतनी संख्या में जुड़े हुए हैं तो मन हमारा भी कर रहा है, आपका भी कर रहा होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें। लेकिन शायद बनाने वाले थोड़ा सा थकान भी महसूस कर रहे हैं और थोड़ा ये टाइम लेता है। तो ये देखिए ये थोड़ा, क्योंकि इधर सूख गया गोबर तो ये उभर के आ रहा है। ये सिंबॉलिक है, चरण है प्रभु के। और ये बीच की डाइवर्जन चरण की। और एक बार फिर से आपको बताऊं कि इसमें सिर्फ 2 चीज़ों का इस्तेमाल होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये कुछ नहीं है, ये जो वाइट घोल है इसमें हमने चावल रखे हुए हैं, जो घर में देसी चावल होते हैं हमारे, जो भी खाते हैं वो इसमें पानी में डाले गए हैं। पानी में कुछ देर भीगने के बाद ये मुलायम हो जाते, तो इनको मैश कर लेते, तो इनका कलर जो है वो अपने आप जो है ये एक घोल जो है पूरे कलर में आ जाता है। और फिर ये स्ट्रेच आप देख रहे हैं, ये स्ट्रेच जो है हमने गाय के गोबर से लिपा हुआ है। इसको गोबर को थोड़ा सा जो है बढ़िया दिखाने के लिए इसमें हरा रंग इस्तेमाल किया गया है, वेजिटेबल कलर है वो भी। और गाँव में किया जाता है, हालांकि अब तो गाँव के जो घर हैं वो इतने पक्के हो गए हैं कि वहाँ भी गोबर की जो यूज़ है वो इस तरह से होता नहीं है। तो ये बस उसी में जो है हमने ये शुरू किया है। और ये आप देख सकते हैं इसको कि ये गांव में आपको इस तरह से जो है हर गेट से जो है इस तरह से जाता हुआ अल्पना जो है आपको मिल जाएगा। और ये थोड़ा सा सूख गया देखिए, और ये पूरा ट्रैक इस तरह से तैयार हो रहा है। जहाँ गीला था वहाँ छोड़ के जो है जहाँ सूखा है वहाँ बना रहे हैं। तो ये एक तरह से पूरा ट्रैक जो है आपके समक्ष। और तो
दो चीज़ों से, हींग लगे न फटकरी रंग चोखा, और विशुद्ध रूप से इसी को जो है पुराने ज़माने में माना जाता था कि यही जो है असली पूजा है, क्योंकि इसमें हर घर में गाय होती थी तब, और चावल का इस्तेमाल भी हर घर में हर रसोई में होता है, तो वहीं से महिलाएं निकालती थी और वहीं से जो है इसको अंजाम दे दिया जाता था और इसको बना दिया जाता था। तो ये रेड कारपेट एक तरह से राम जी के लिए बिछ जाता था जी। और अभी बहुत संख्या में और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो जो लोग नए जुड़े उनके लिए बता दूं कि ये हम आपको जो है हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों से जो है दीपावली पर एक विशेष किस्म का जो है रंगोली बनाने का ट्रेडिशन जो है चला है, वो आपको दिखा रहे हैं। बहुत पुराना ट्रेडिशन है, सदियों पुराना है, दादा दादी परदादा के ज़माने से है। और उस ज़माने से ख़ास तौर पे जब रंग नहीं होते थे और रंगोली के नए डिज़ाइन नहीं होते थे, महिलाएं गांव की जो हैं वही अपने स्तर पर जो है इस तरह का इंतज़ाम करती थी। और उसका सीधा सा इंतज़ाम ये होता था कि आप जो है अपने घर की गाय से जो है उसका गोबर लेके लीपते थे, उसको गोबर से लीपते थे पूरे आंगन को। पहले पूरा आंगन भी लीप दिया जाता था, अब तो क्योंकि आंगन पे जो है स्टोन्स और दूसरे चीज़ों का काम हो रहा है, तो उसके ऊपर जो है फिर ये अल्पना बनाया जाता था। चावल के घोल से रंग निकाल कर इसको जो है बनाया जाता था। तो अभी देखिए 3,500 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ ठाक ये आवाज़ें भी आपको शुरू होगी सुनाई देने, और ये हमारा जो अल्पना है वो अभी बन के तैयार है। मकसद इसको दिखाने का यही है कि किस तरह से जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो धीरे धीरे अब विलुप्त हो रही हैं, लेकिन नेचुरली जब आप इसको देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि इससे बढ़िया जो मामला है नहीं हो सकता। और पुरानी दिवाली जो थी हमारी बुज़ुर्गों की, उनकी जो साज सज्जा के जो तरीके थे वो निश्चित तौर पे जो है आज के तौर तरीक़ों से कहीं अच्छे थे। ये देखिए पूरा एक ट्रैक जो है बन गया है, और अब ये ट्रैक जो है इसकी कंप्लीशन जो है इस तरह से होगी। यहाँ पे गेट से ही आया, और ये यहाँ देखिए अभी खाली है, ट्रैक सिर्फ गोबर से लिपा हुआ है, और इस पे जो है चीज़ें बनेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, मन नहीं कर रहा है इतनी संख्या में हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि आप जरा एक बार बता दें कि आपके यहाँ किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से नहीं बताते हैं, वो कमेंट आप कर दीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। प्रभु राम आपको जो है शुभाशीष दें, माँ लक्ष्मी आपको शुभाशीष दें, सबके घर में सुख समृद्धि हो, और जिस संक्रमण से हम लोग जूझ रहे हैं उसमें सब सेफ रहें। और अगली दिवाली जो है, और भी अगला जो त्यौहार है दिवाली के बाद का, वो और भी खुशियों भरा आए। सबके लिए दिवाली शुभ हो और कोई भी संक्रमण की चपेट में ना आए, ये हम कामना करते हैं। और इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़ जाएंगे। ये ट्रेडिशनल तस्वीरें मैं आपको जो है अपने ही घर से दिखा रहा था। बेसिकली हिमाचल प्रदेश से जो है इस तरह के हर घर में बनता है। ऐसा नहीं कि मेरे घर में बन रहा है, गांव में जो है कई घरों में अभी भी बनता है, और इस प्रथा को जो है महिलाएं जिंदा रखी हुई हैं। लेकिन अब धीरे धीरे ये प्रथा जो है अब कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है, और हमको जो है इसको संजोने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कांगड़ा में एक संस्था है जो इसके लिए काम कर रही है। वो बाकायदा शादी के मौके पर जो विवाह मंडप पुराने कच्चे घरों में मड हाउसेस की दीवारों पे बनाया जाता था, उस पर काम कर रही है। इसके अलावा इस तरह के अल्पना बनाने पे जो है वो काम कर रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, और आपने बहुत ज़्यादा समर्थन दिया इस वीडियो को। और मुझे घर बैठे बैठे याद आया कि मैंने ऊपर से देखा कि मेरी जो वैदेही हैं वो बना रही हैं इसको, तो मुझे लगा कि आपसे जो है इसको रूबरू करवाया जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका जी। क्या बात है किरण मित्री जी, किरण मेरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी बनाते हैं, आप बनाइए, बहुत बहुत शुक्रिया।